जी दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के इस सेशन को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या देखेंगे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या है कि हम लोग इसमें देखते हैं कि एक त्रिभुज, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी है। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो ध्यान दीजिए, ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसका बी कोण आपका 90 एंगल है। कितना है? 90 एंगल है। और ये आपका हो गया ए और ये आपका हो गया सी। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार, जिसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं। इसको मान लेते हैं हम लोग ए। क्या मान लेते हैं? ए। अब ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, इसे हम लोग मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं? थीटा। तो ध्यान दीजिए, थीटा के सामने वाला जो कोण होता है, जो भुजा होता है, उसे हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। 90 अंश के सामने वाला कोण जो भुजा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। अब ध्यान दीजिए, अगर आप लोग इसे ए मत मानिए, इसे आप मान लीजिए ए, ये बी हो गया और ये आपका सी हो गया। क्या हो गया? ये आपका हो गया ए बी और सी। अब ध्यान दीजिए, यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे देखते हैं? तो ध्यान दीजिए, आपको पता होगा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। साइन थीटा है, ये थीटा है, साइन थीटा। ठीक है। तो जब साइन थीटा होता है तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ये लंब है आपका और ये आपका कर्ण है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे आपका क्या हो जाएगा? कर्ण। लंब बटे कर्ण, इसको आप कह सकते हैं लंब आपका ए है, ए बाई सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बाई सी। अब ध्यान दीजिए, काश थीटा हम लोग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? काश थीटा। काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं आधार बटे कर्ण। और इसको हम लोग अगर लिखना चाहें शार्ट में तो बी बाई सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बाई सी। अब ध्यान दीजिए, और आपका होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल, आपका जो रेशियो होता है tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो आप यहां पे लिख सकते हैं लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। अब ध्यान दीजिए, शार्ट में इसको लिखना चाहते हैं तो वहां पे लंब ए है और आधार आपका बी है, तो ए बाई बी हो जाता है। ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण, काश थीटा बराबर हो गया आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार। अब हम लोग देख लेते हैं साइन। अगर साइन कोसेक थीटा, साइन का उल्टा जो होता है, साइन थीटा का जो उल्टा होता है अर्थात अपोजिट, कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? कोसेक थीटा। अब ध्यान दीजिए, और काश थीटा का जो होता है अपोजिट, काश थीटा का जो अपोजिट होता है 1/सेक थीटा। क्या होता है? 1/सेक थीटा। और जो tan थीटा होता है, tan थीटा का जो अपोजिट होता है अर्थात उल्टा 1/कॉट थीटा होता है। कितना होता है? 1/कॉट थीटा। तो ये हम लोगों का त्रिकोणमितीय आपका अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब ध्यान दीजिए, अगर यह साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा है तो इस समकोण त्रिभुज में अगर कोसेक थीटा का मान निकालना चाहें, किसका? कोसेक थीटा का मान निकालना चाहें तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिए, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण।
तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो गया। अब देखिए कॉस थीटा, अगर हम यहीं पे सेक थीटा का वैल्यू निकालें, किसका, सेक थीटा का वैल्यू निकालें, तो सेक थीटा देखिए कास का उल्टा होता है, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कर्ण, कर्ण बटे आपका आधार हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। अब वहीं अगर हम लोग काट थीटा निकालना चाहें, क्या, काट थीटा, तो काट थीटा टैन का क्या होता है, उल्टा होता है, अर्थात टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो काट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आधार, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आपको यह क्लियर करना है कि हम लोग अगर समकोण त्रिभुज में कोई दिया है तो उसका त्रिकोणमितीय अगर अनुपात निकालना है, हमको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना है, तो क्या होता है, एक बार फिर से देख लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। देखिए लंब बटे आधार है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा आपका क्या होता है, कॉट होता है। तो देखिए कोसेक बराबर होता है, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए लंब, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा का वैल्यू कर्ण बटे लंब, तो देखिए कर्ण बटे लंब हुआ कि नहीं। अब देखिए सेक थीटा, कास का क्या होता है, उल्टा होता है, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो देखिए सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, हुआ कि नहीं। अब देखिए कॉट थीटा, कॉट थीटा टैन का क्या होता है, उल्टा होता है, तो जब टैन का उल्टा होता है तो टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, हो जाएगा कि नहीं। अब ध्यान दीजिए, शार्ट में अगर हम लोग इसको सीखना चाहें ट्रिक के रूप में, तो लाल बटे कक्का लोग जानते हैं, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये देखिए ये आपका साइन हो गया, साइन थीटा, ये आपका हो गया कॉस थीटा, ये आपका हो गया टैन थीटा। तो देखिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, और इसी का अपोजिट कर देंगे तो कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टैन थीटा हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो गया, इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला। तो आइए देख लेते हैं स्टैंडर्ड फार्मूला। आइए देख लेते हैं कुछ हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला, ठीक है। जैसे देखिए दिया आपका एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक फार्मूला आपका ये हो गया, ठीक है, और एक फार्मूला आपका होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला आपका ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा आपका होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका तीसरा स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया। अब हम लोग इसी स्टैंडर्ड फार्मूले पे और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पे कुछ सवाल को करेंगे, ठीक है। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो और स्टैंडर्ड फार्मूला की सहायता से हम लोग कुछ सवाल करते हैं, आइए देख लेते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, देखिए ये आपके क्वेश्चन, जैसा कि आपने देखा होगा कि हम आर्यस अग्रवाल के ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन कराएंगे और उसी के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, और उसी के सीक्वेंस में उसी प्रकार के उसी बुक से दिए गए सारे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, ठीक। तो आपको 1 बाय 1 करके कराया जा रहा है। इसके पीछे जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे आपको कराया जा चुका है। अब हम लोग आप यहां से इसी सीरियल से लगाया जा रहा है, तो सीरियल में ये आपका पहला सवाल आज का है, ठीक है। तो आज हम लोग देख लेते हैं आज का ये जो हमारा पहला सवाल दिया हुआ है।
जैसा कि दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए साइन ए प्लस कॉस ए, तो हम लोग एक फार्मूला लगाते हैं ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला। तो ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और एक माइनस वाला भी लगेगा, तो ध्यान दीजिए ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही फार्मूला होता है। आइए अप्लाई कर देते हैं इसमें। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए का होल ऑफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, होगा कि नहीं। उसके बाद प्लस है, हम लोग प्लस कर लेते हैं, फिर यहाँ पे a माइनस बी का फार्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ पे भी हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a माइनस 2 साइन a कॉस a। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 साइन a कॉस a प्लस में है और यहाँ पे माइनस है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, और कास स्क्वायर है, कास स्क्वायर है, प्लस 2 कास स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर है और प्लस कास स्क्वायर है, होगा कि नहीं, होगा। और अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था साइन स्क्वायर है प्लस कास स्क्वायर है बराबर 1 होता है, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, अर्थात इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करके क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। समझ गए नहीं, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जी दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, बोर्ड पे दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए, अंडर रूट में दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है सेक ए प्लस टैन ए, एक ऑप्शन है, सेक स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है सेक ए टैन ए। ठीक, तो आइए देख लेते हैं हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका परमेयीकरण कर लेते हैं। क्या करते हैं, परमेयीकरण। तो ध्यान दीजिए 1 माइनस आपका हो जाएगा साइन ए, परमेयीकरण करेंगे तो विपरीत चिन्ह का कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। ठीक, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, पान हो जाएगा, एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये आपका हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस स्क्वायर है तो करणी हट जाएगा, इसका स्क्वायर है तो करणी हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान, यहाँ पे देखिए 1 ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कास स्क्वायर ए, जैसा कि आपको फार्मूला बताया गया है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर होता है 1, ये फार्मूला है। ये अगर इधर आता है, ये इधर जाता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हो जाएगा कास स्क्वायर ए, और करड़ी में है तो इसलिए कास हो जाएगा आपका बाहर कास ए। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। जैसे ही अलग करेंगे तो 1 अपान हो जाएगा कास ए, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन ए अपान कास ए, तो ये आपका चेंज हो जाएगा। 1 अपान कास को हम लोग लिख सकते हैं सेक ए, और प्लस साइन ए अपान कास ए बराबर हो जाता है टैन ए। ठीक है, तो आपका देखिए सॉरी टैन ए, तो देखिए आपका आंसर सेक ए प्लस टैन ए आएगा। तो देखिए सेक ए प्लस टैन ए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, बट आपको क्या आना चाहिए, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।